एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। कल भी व्लॉग आया था, एक आज भी डाल रहा हूँ मैं। आज के व्लॉग के बारे में मैंने कल ही बोल दिया था कि ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपने घर से शिफ्ट आउट कर रहे हैं, मतलब अपने सिटी से शिफ्ट आउट कर रहे हैं किसी और सिटी में जाने के लिए, और मतलब फॉर स्टडीज़ और काम के लिए, मतलब किसी भी काम के लिए अगर वो अपने शहर से शिफ्ट आउट हो रहे हैं, किसी और शहर में जा रहे हैं, जैसे मैंने किया था। तो मैं अपने हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, और प्रॉब्लम्स नहीं मतलब क्या क्या मेनली एक्सपीरियंसेस हुए, ताकि थोड़ी सी आपको हेल्प हो सके। और ये वीडियो छोटा सा होने वाला है, मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, बस टू द पॉइंट आपको पूरी बात समझा के ख़त्म कर दूँगा। तो मैं मेनली दो जो अकोमोडेशन है वो डिस्कस करने वाला हूँ। कल मैं बहुत बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ ये बात। तो वो दो हैं, एक हॉस्टल्स और एक फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स। तो हॉस्टल्स जो होते हैं, मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूँ। जब मैं बॉम्बे शिफ्ट किया था फर्स्ट टाइम, जब विस्लिंग वुड्स में एडमिशन के बाद जब हमें कॉलेज ज्वाइन करना था, तो हमें अ, मतलब मेरे को ज़्यादा बॉम्बे में अपार्टमेंट्स का पता नहीं था। तो मतलब जाहिर सी बात है कि स्टार्टिंग में हम कॉलेज के थ्रू ही हमें दो हॉस्टल्स के बारे में पता चला था। बट वो इतना ज़्यादा पैक्ड सिचुएशन कह सकते हैं उसको, कि मतलब इतना ज़्यादा वो था कि सब बुक था, सारे के सारे रूम्स फ्लैट्स सब बुक थे। अब मैं आपको ऐसा राउंड ऑफ फिगर्स में प्राइस बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। तो मेनली तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यहाँ बॉम्बे में 2 BHK 3 BHK ऐसा करके फ्लैट्स होते हैं। तो हम अभी 2 BHK जो कि नॉर्मल रहता है, मतलब 2 बेडरूम हॉल किचन ऐसा फ्लैट की बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल होगा अगर आप किसी कंपनी के अंडर एक फुल मैनेज कर रहे हैं वो एक बिल्डिंग को, और वहाँ पे आपको पैंट्री मतलब डाइनिंग एरिया वो सब मिलेगा, तो हॉस्टल में ही होगा। एक रूम है उसमें, एक घर है सॉरी, उसमें 2 रूम्स हैं। एक रूम जो कि मास्टर बेडरूम होता है, जैसे ये मेरे घर का रूम है, तो इसमें आपको वॉशरूम अटैच मिलेगा। तो उसमें सीन क्या होता है, वो लोग राउंड ऑफ में आपको बताऊं तो एक रूम में 2 लोग रहेंगे अगर, तो एक बेड का मतलब अगर मैं रह रहा हूँ, मेरा एक रूममेट होगा, तो हम दोनों को मिलके अराउंड 50,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर ये हॉस्टल है। 50,000 रुपीज़ पर मंथ। और वो जो सिक्योरिटी रहेगा वो आई थिंक सिक्योरिटी ऑलमोस्ट 2-3 महीने का रेंट रहता है, 75,000 या फिर 1 लाख रुपीज़। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार ये 50,000 पर रूम या फिर 25,000 मेरा अकेले का बहुत ज़्यादा होगा। बट ये ऐसा है नहीं, क्योंकि 25,000 में आपको ट्रैवल का जो भी होगा, मतलब आपकी बस सर्विस जो है सुबह कॉलेज जाना वापस आना, वो उसमें इंक्लूडेड रहेगा, ताकि आपको ऑटो पे स्पेंड ना करना पड़े। और यहाँ पे ऑटो का मैं आपको बता दूँ, मुंबई में मेनली मिनिमम 18 रुपीज़ लगते हैं आपको। 18 रुपीज़ तो देनी पड़ेंगे, और उसके बाद मीटर के हिसाब से रहता है, तो मैं उसमें ज़्यादा घुसूंगा नहीं, बहुत खर्चा हो जाता है। फिर आपका खाना रहता है, सुबह और रात का खाना, लंच आपको कॉलेज में करना पड़ेगा। फिर जब आप कॉलेज में रहोगे तभी क्लीनिंग स्टाफ आके आपका पूरा रूम साफ कर जाएगा। उनके पास कीज़ रहेंगी, आपके घर की कीज़ आपके पास नहीं रहती। हॉस्टल में ये इशू रहता है। फिर उसके बाद बस मेनली तो यही चीज़ें रहेंगी, और इसका आपको फुल ऑन आप लॉन्ड्री के लिए, मतलब जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ पे आप दे सकते हो अपने कपड़े लॉन्ड्री में, और वो धुल के आ जाएंगे। प्रेस आपको खुद करने पड़ेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप नहीं करना चाहते हो, मतलब सिर्फ आपका ये है कि भाई मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, मेरे को सुबह कॉलेज जाना है, घर आना है, काम करना है, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है, तो हॉस्टल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बट दूसरा जो है वो है अपार्टमेंट्स का। अब आपको लग रहा होगा कि ये मतलब मैंने फ्लैट रेंट कर लिया तो उससे मैं अपना खुद को, मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब इंडिविजुअल फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे को कैसे आ जाएगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे हमारे इस फ्लैट में हम चार चार लोग रहते हैं, तो हम में से एक बंदा हमारी जो मेड्स आती हैं उनके पैसों का ध्यान रखता है। तो पहले आपको फ्लैट का बता देता हूँ कि सीन क्या रहता है। आपने फ्लैट रेंट किया, उसका आपको सिक्योरिटी देना पड़ता है, अराउंड 1,50,000 75,000 आपको सिक्योरिटी देना है। जब आप अपना आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा रहने का, उसके बाद आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रहता है पर मंथ का रेंट। तो इसमें उसमें आप मतलब जो हॉस्टल वाला था उसमें एक बंदा अकेला 25 दे रहा था। यहाँ पे पूरे घर का मिल के अराउंड 40 to 50,000 है। पूरे घर में 4 लोग रह रहे हैं, उनको 40 to 50,000, जो कि एक बंदे का आराम से मैक्स टू मैक्स 13,000 आता होगा, ठीक है।
और ये हो गया। फिर बट ये रहता है कि हॉस्टल में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो इंक्लूडेड होता है, बट यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग से देना पड़ेगा। इससे आपको सीखने को क्या मिलता है कि हम लोग पूरे दिन एसी नहीं लगाते, अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ एसी नहीं लगाया है। फिर टीवी पूरे दिन नहीं चलता, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, हमें वो खुद से पैसे देने हैं, पॉकेट मनी से निकाल के देने हैं। तो वो कहीं ना कहीं बंदा सोचने लग जाता है उन चीज़ों में कि हाँ भाई मेरे को घर चलाना है। फिर ग्रोसरी का जो सामान आता है, हमारी मेड आप हमें बोल देगी कि सब्जियां लाओ, हमें लानी है, फिर वो इक्वली डिवाइड करेंगे पैसे। It's on me! Patrick, that's my money. Have you learned nothing about sharing? और मुझे खाना बनाना मैंने सीख लिया है, वो मैं मेरे को लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइफ स्किल है कुकिंग, जो आपको वैसे तो कभी मतलब ठीक है आपको नहीं बनाना आता, इशू नहीं है, बट मैं ही सोच रहा हूँ अगर इस सिचुएशन में जहाँ पे मैं हूँ अगर मुझे नहीं आता होता तो मैं बहुत गंदा फंस जाता और मुझे घर वापस जाना ही पड़ता। मैं अभी भी जा सकता हूँ पर सेफ नहीं है इसलिए नहीं जा रहा हूँ। तब मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं होता कि सेफ है नहीं है, मुझे घर जाना ही पड़ता। तो ये चीज़ें हो जाती है। बाकी हम आएंगे कि फ्लैट में एक तो रेंट आ जाएगा अपना, इलेक्ट्रिसिटी का रेंट। फिर दो तीन टाइप के फ्लैट्स होते हैं, फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड जैसे हमारा ये वाला था, हमें सिर्फ फ्लैट मिला था, किचन का सेटअप मिला था और वो मिला था वॉशरूम में गीजर। जो अनफर्निश्ड में सब कुछ मतलब एसी मिला था, और ये होगा अनफर्निश्ड। आपको हमें इसमें फर्नीचर रेंट करना पड़ा, तो हमारा फर्नीचर का रेंट अलग से आता है। मतलब हमने ये नहीं किया कि फर्नीचर में आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, वाइट गुड्स, आई थिंक वाइट गुड्स बोलते हैं, मतलब वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब। तो ये सब भी आपको रेंट करना पड़ेगा। फिर उसका पर जो भी आइटम होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको रेंट देना पड़ेगा, उसका सिक्योरिटी भी उसके अकॉर्डिंगली होगा। जो आपको एक बार आप रिटर्न करोगे वो सब आइटम्स, तो आपको सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी। तो ये ऐसा करना पड़ता है, फर्नीचर रेंट करना पड़ जाता है। ये सब हो गया। फिर हम आते हैं कि और क्या होगा। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, फर्नीचर दे दिया, ग्रोसरी का सामान आ गया, फिर मेड का अलग से आ गया, फिर कुक का आ गया। तो ये सब मिला के हमारा फिर भी पर पर्सन अराउंड 17 to 18,000 पर मंथ आता है, ठीक है। और वहाँ पे हॉस्टल में एक बंदे का 25 तो आना ही था, और अगर वो अटैच्ड वॉशरूम नहीं है तो अराउंड 22,500 या 23,000 इतना आता था। ये है, मैं बॉम्बे के हिसाब से बोल रहा हूँ, मतलब बॉम्बे में आप कहीं भी रह लो यही रेट्स होंगे। हाँ, फ्लैट्स में अगर आप ये कह रहे हो कि आपको अकेले रहना है, मतलब पूरा घर मेरे को 1 BHK खरीदना है, एक रूम है वो, तो उसमें आपको फिर अकेले को ये सब चीज़ें आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो सारा का सारा चीज़ें आपको अकेले को ही पे करना है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। जो मैं मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये आप तभी करो जब आपकी मतलब स्टडीज़ ख़त्म हो गई हैं, उसके बाद जॉब लग गई है, मतलब घर से भी पैसे आ रहे हैं बट आप खुद से थोड़ा कमा रहे हो, तो ये कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये सेम है। और एक इसके बीच में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाते, और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं तभी बच्चों को रोकते हैं कि तुम फ्लैट में ना जाओ, हॉस्टल में रहो। वो ये है कि भाई जो ये होता है ना कि आपने 25,000 पे कर दिया, ये आपको अभी दिखेगा नहीं, क्योंकि ये हॉस्टल वाले क्या करते हैं, मैंने जो बेसिकली किया था, मैंने सारा 6 मंथ जो मैं वहाँ रहा था वो सारा अमाउंट एक ही बारे में पे कर दिया था। तो वो उनको ये फील होता है कि हाँ मतलब ये कोई भी आप बिजनेस करें जो भी हो ना, तो धीरे धीरे पैसा जाए वो इतना फील नहीं होता, बट एक बार में इतना जाए वो फील होता है। लेकिन अगर आप पूरा इसको डिटेल में देखें तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल। और उल्टा पैसा अलग चीज़ है, बट जो आपको ये स्किल सिखा देता है, पीपल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद घर को कैसे अच्छे से रख सकते हो, मतलब आप मानो ना मानो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको अकेले अगर घर में छोड़ दो वो पागल हो जाएंगे, उनको मैनेज करना ही नहीं आएगा। मतलब मेरे को ये भी पता है कि सुबह 10 बजे कचरे वाला वो आएगा, मेरे को बाहर डस्टबिन रखना है। ये आपको अभी मजाक लग रहा होगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें एक बंदे की पर्सनालिटी को क्या बोलेंगे, निखारती हैं, मतलब ऐसा कुछ है। तो बस ये 2 चीज़ें थी, हॉस्टल्स और फ्लैट्स के बारे में। और एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, तो अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं एक अपार्टमेंट लूँ या फिर मैं एक
हॉस्टल में रहो, तो मैं आपको सबसे इजी वे आउट मैं आपको बताऊंगा। अगर आप किसी नई सिटी में रह रहे हो, वहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हो, आपने कॉलेज में एडमिशन लिए, तो सबसे ज़्यादा आपको जो हेल्प करेगा और सबसे इजी रहेगा कि आप स्टार्टिंग के 6 मंथ्स या 6 to 7 मंथ्स जो भी है वहाँ पे हॉस्टल में रह लो। उससे क्या होगा कि आपके हॉस्टल में आपके जो कॉलेज के क्लासमेट्स हैं वो भी आपके साथ होंगे, तो ऐसा बॉन्डिंग बन जाती है जैसे हमारे साथ हुआ। मैं, अखिलेश, हर्षदीप वगैरह, हार्दिक, हम सब हॉस्टल में रहते थे, तो हम सब ऐसे दोस्ती हो गई। वहीं से फिर हमने सोच लिया कि चल एक फ्लैट रेंट कर लेते हैं और वहाँ साथ में रह लेते हैं। तो अगर आपको मतलब ये टिप बढ़िया लगी तो आप ले सकते, नहीं तो आप मतलब कहीं भी आके नेट पे सर्च कर लो, ब्रोकर्स होते हैं या फिर nobroker.com है, वहाँ पे सर्च कर लो, आपको मतलब फ्लैट्स मिल जाएंगे। और अगर आप अपने कॉलेज के ग्रुप में डालोगे तो रूममेट्स भी इजीली, मतलब कोई ना कोई तो होगा ही भाई जो घर ढूंढ रहा होगा। बस यही है। तो गाइस ये थी आज की छोटी सी वीडियो और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मैंने कल ही बोल दिया था कि यार ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है या उनके पेरेंट्स के लिए है, कि उनको भी पता चले कि भाई क्या करना चाहिए जब वो, आई एम श्योर कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको अभी ये कोरोना का सिचुएशन है और इस चक्कर में वो लोग अभी शिफ्ट करने वाले थे अपने घर से, बट कुछ लोग तो मैं सोचा, ये मैंने सुना है, ये भी सोच रहे हैं कि 1 साल ड्रॉप कर दें। वो इतना वाइज डिसीजन नहीं रहेगा। आई जस्ट से कि गो अहेड एंड टेक एडमिशन्स। यहाँ बिस्लिंग वुड्स में तो स्टार्ट भी हो गया, और कहीं भी आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक और ये चीज़ बोलना चाहूँगा यार, कि सब लोग कह रहे हैं कि ये क्वारंटीन सिचुएशन मतलब लॉकडाउन वगैरह ख़त्म नहीं हो रहा। मुझे पता है क्या लगता है, आप खुद से भी ये सोचना, कुछ लोगों की ना नियत ही नहीं है घर से बाहर निकलने की। और ये जो आपने अभी खुद के लिए बना लिया है ना, कि ये रूटीन बना लिया है घर पे रहना है, वो सेफ ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है। सेफ रहो, बाहर जाना नहीं है ज़्यादा, बट कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि भाई ऐसा तुम बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा घर पे ही मत बैठे रहो, सोते ही मत रहो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो कल शायद या परसों कभी भी आएगा, तो मैं आपको पहले बता दूंगा इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, और क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालता रहता हूँ, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें जो बंदा वीडियो में क्या ही डालेगा, तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में डाल देता हूँ। तो मेरा आईडी हैंडल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख लेना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके जाना, इस वीडियो को थोड़ा सा ना ऐसा लाइक्स देते देते रहना। बाय।